अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का लेक्चर बड़ा अहम है और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी रिसेंटली लेक्चरशिप का जो इम्तिहान है रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं और इम्पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए। इनमें से कुछ दोस्त वैसे भी हैं जो कि पिछली दफ़ा भी रिटन को क्वालिफाई कर चुके थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी सीट सिक्योर नहीं कर सके। तो आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा उन चंद अहम चीज़ों के बारे में। अगर आप उनको वॉच करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो सक्सेस की जो चांसेस हैं वो 100% जो है वो श्योर हो जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इंटरव्यू के हवाले से कि कौन सी अहम चीज़ें हैं, अगर आप उन पर अमल करें तो आप लाजमी अपनी सीट को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको अगर इस इंटरव्यू के बारे में जनरल डिस्क्राइब किया जाए तो इंटरव्यू का जो ये एक सेक्शन है ये रिटन से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी वजह ये है कि इंटरव्यू के अंदर तो आपने जो अपनी सिलेक्शन लेनी है, जो सामने पैनल मौजूद है उसको इम्प्रेस करके लेनी है। इससे पहले अगर आपने रिटन सेक्शन जो था उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया था तो रिटन सेक्शन के अंदर जो आपकी कामयाबी थी वो आपके नॉलेज के बेस करती थी, लेकिन यहाँ पे जो आपकी कामयाबी है वो नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो आंसर करने का तरीका है और इसके अलावा जो आपका वे है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, इसमें बहुत सी चीज़ें आपकी पार्टिसिपेट करेंगी। तो आइए वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटरव्यू को जो है ना एक बात बताता चलूँ कि इंटरव्यू को अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो उसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले जिसके अंदर जो हिस्सा है वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। पर्सनैलिटी के बारे में अगर बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको एक एक करके एक सेगमेंट जो है इसका वो बताता चलता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ड्रेस की, तो दोस्तों आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि इंटरव्यू देते वक्त चाहे वो कोई भी इंटरव्यू है, आपने अपना जो ड्रेस है वो कभी भी जो है वो इनफॉर्मल ड्रेस में नहीं जाना। उसके लिए क्या ज़रूरी है, आप बेहतरीन जो ड्रेस है वो ये आपका पैंट कोट है, सूटिंग है, और उसके साथ आप कोशिश करें कि इस तरह का जो पैंट कोट यूज़ करें या ड्रेस यूज़ करें जिसके अंदर जो है वो इनफॉर्मल टच ना हो, डिसेंट हो, कोई मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग ना हुई हो, एक ही पैटर्न में हो, यूनिफॉर्म हो। इसके लिए सबसे अच्छा कम्बिनेशन है ब्लैक और उसके अंदर वाइट शर्ट और अच्छी सी आप उसमें टाई यूज़ करें। और फिर इवन कि आपकी जो सॉक्स हैं वो भी कलरफुल या गैरिश नहीं होनी चाहिए, सिंपल यूनिफॉर्म कलर में ब्लैक शूज़ के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी जो हेयर कट है वो भी प्रॉपर होना चाहिए और उसके साथ जो है इवन कि आपके जो नेल्स हैं, जो नाखून है, वो भी अच्छे तरीके से उनको पील होना चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके नेगेटिव मार्क्स ऐड करता जाएगा। फिर हम बात करते हैं आपके बिहेवियर के बारे में। तो सबसे पहले जो आपका बिहेवियर है, एक चीज़ मैंने इंटरव्यू में ऑब्जर्व की है कि जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं, एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपने एक चीज़ ज़हन में रख लेनी है कि इंटरव्यू जो है बेसिकली इसका तल्लुक आपकी लक से भी है, तो आपने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा और अगर आप कोई क्वेश्चन करना भी चाहते हैं आंसर तो प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो ये कोशिश करें कि अपना जो है बिहेवियर, उसको बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल कॉन्फिडेंट और कूल रखें और किसी चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहें और ईजी रहें। फिर एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपकी यूज़ ऑफ लैंग्वेज है दैट शुड बी वेरी पोलाइट। आप समझ लें कि इतना असर डालती है कि 50% इसके मार्क्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता ना, अगर आपका लहजा बड़ा हम्बल है, अगर आप एग्रेसिव नहीं हो रहे, तो जो आगे से पैनल है वो आपको बहुत ज़्यादा लीनियंट लेता है और बहुत ज़्यादा आपके साथ वो जो है ना वो समझ लें कि आपको लीनियंसी के साथ मार्क्स देता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, बजाय इसको गलत बताने के या उसको जो है चीट करने के, वहाँ पे आप सॉरी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और आंसर करते वक्त एक कैंडिडेट चीज़ मिस करते हैं, आपने जब भी आंसर करना है यस सर, थैंक यू सर, इस तरह के अल्फाज आपने साथ लाजमी इस्तेमाल करने हैं। इससे आपका जो इम्पैक्ट है वो एक बड़ा ओबीडियंट और बड़ा ग्रेटफुल जाता है और जो आगे से पैनल है वो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी से इंप्रेस होना शुरू कर देता है। अच्छा, इस चीज़ में एक और मैं आपको बात ऐड करता चलूँ। इंटरव्यू के अंदर एक जो पहला पोर्शन है वो आपका मोस्टली जो क्वेश्चन किया जाता है वो इंट्रोडक्शन का होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो बताना शुरू कर देते हैं, जी हमने ये किया हुआ, मास्टर यहाँ से किया, ये किया। ये बिल्कुल सिंपल है। आप कोशिश करें अपने ये वाला इंट्रोडक्शन वाला सेगमेंट है ना, इसको लिख के प्रेजेंट करें। लिख के से मुराद ये है कि इसको जब आप कागज़ के ऊपर लिख लेंगे ना पहले से, तो आपको वहाँ पे जाके कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम जहाँ वहाँ पे ऑफ हैंड बोलने की कोशिश करते हैं उसमें हमारी बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं और हम जिस तरह कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते। आप कोशिश करें इंट्रोडक्शन वाला जो सेगमेंट है उसको पहले से आप किसी कागज़ के ऊपर तैयार करें, लिख के रखें, वहाँ पे जाके आपको बोलने में आसानी होगी। और अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कोई चीज़ें इंप्रेसिव ऐड करें लाजमी, अगर नहीं भी हैं कोई इस तरह की स्पोर्ट्स ऐड करें जो दूसरों से हट के हो, क्योंकि यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट क्रिएट करना है। अब आपका रिटन के फॉर्म में नहीं हो रहा बल्कि आपकी पर्सनैलिटी से आपकी जो है ना सिलेक्शन हो रही है। तो आप कोशिश करें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ें सामने लेके आएँ जो छुपी हुई हैं, जो किसी को नहीं पता, क्योंकि आपके मार्क्स में वो कैलकुलेट हो चुके हैं।
आपका जो पिछले मार्क्स हैं, जो रिटन में मार्क्स थे, रिटन टेस्ट में मार्क्स थे, उनका तो पॉइंट्स का फ़र्क होगा या पॉइंट के बाद फ्रैक्शंस का फ़र्क होगा, उससे अब इतना असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो इंटरव्यू है, ये जो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप समझ लें कि बूस्ट देने वाला है। और मैं आपको अपनी बात बताता चलूँ, जब मेरी सिलेक्शन का टाइम था, मैंने CSS का भी इंटरव्यू दिया है, PMS का भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, और इसके बाद जो है अपना लेक्चरशिप का भी इंटरव्यू दिए हैं। तो इसमें लेक्चरशिप के इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ थी कि जो मेरा रिटन में मार्क्स था, तब 2012 में मैंने क्वालिफाई किया था, तब 7 मार्क्स के मुताबिक उनकी जो रिटन लिस्ट आई थी, तो मेरा नंबर जो था वो मिडल में था 650 में। तो लेकिन इंटरव्यू के बाद जो है मुझे 400 कैंडिडेट्स का जंप मिला और मैं 200 की लाइंस में आया था, मतलब 200 सीट्स थी तब। तो आप ये समझ लें कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप इसको इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी सिलेक्शन जो है ना, बल्कि आपकी जो अचीवमेंट है उसको स्टैम्प करेगा, इंश्योर करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने लाजमी ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको अगर अपना इंट्रोडक्शन बताता चलूँ, तो मैंने अपना जो इंट्रोड्यूस कराया था मैंने, लेकिन ये आप सबके लिए ज़रूरी नहीं है, ये तो एक बहुत ज़्यादा एक हट के हो जाता है। मैंने उनसे कहा था कि सर माई ऑल द पर्टिकुलर्स, जब उन्होंने मुझसे कहा कि सर मिस्टर साकिब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैंने कहा सर माई ऑल द पर्टिकुलर्स आर बिफोर यू, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आई वुड नॉट लाइक टू वेस्ट योर टाइम इन टेलिंग अबाउट माई डिटेल्स। I would just like to tell about 3 things that I especially like in my personality, that are patriotism, creativity एंड वन थिंग मोर। तो मैंने इस तरह से उनको कहा था कि मैं आपका जो मतलब ये बिल्कुल हट के स्टाइल था, और वो सारा पैनल जो था इम्प्रेस हो चुका था। मैंने उन्हें कहा कि सर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपनी पर्टिकुलर्स के बारे में बता के, मैं सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी में 3 चीज़ें लाइक करता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अब यकीन करें, मेरे इंटरव्यू के अंदर जो हाफ पोर्शन था फिर वो मेरी पर्सनैलिटी पे रहे। क्या आपने कहा कि आप पैट्रियाटिक हैं, तो आप प्रूव करें किस तरह पैट्रियाटिक हैं। आपने जो बात कहनी है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पेपर पे पहले इसकी चीज़ को, इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है उसको तैयार करें। और दोस्तों एक बात ध्यान में रख लें, अब असल जो आपकी कॉन्टेस्ट है, असल जो आपकी बैटल है वो यही है। अरीना के अंदर आपको अब कोई दोबारा चांस नहीं मिलने वाला। अगर आप यहाँ पे नहीं क्वालिफाई करते तो आप फेलियर ही हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे पूरी जान तोड़ के कोशिश लगाएं। और यहाँ की जो एफर्ट है बहुत आसान है। जो असल काम था, जो हरक्यूलियन टास्क था, आप पीछे परफॉर्म कर चुके हैं। अब सिर्फ आपको जस्ट उसको पॉलिश करना है और ये बड़ा ईजी है। तो फिर आप उसमें जो चीज़ें कहते हैं वहाँ पर उनको प्रूव करने की आपके पास कैपेबिलिटी, इसलिए मैं कहता हूँ कि उसको एक जब आप पेपर पे लिख के परफॉर्म कर लेंगे या उसके पास आपके डिटेल्ड कैलकुलेटेड चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे जाके आपके लिए बोलना मुश्किल नहीं होगा। और इसकी बेशक आप मॉक इंटरव्यू भी दें, ट्रेनिंग के लिए तैयारी करें, किसी टीचर के साथ कंसल्ट हो जाएं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है यहाँ पे, आप उसमें से भी रब्ता कर सकते हैं तैयारी के लिए, अगर आपको चाहिए हेल्प किसी भी किस्म की। अब जब आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में इंट्रोडक्शन में बताना है, तो आपका जो पैनल है, जो आपका जो चेयरमैन है, वो लाजमी इस चीज़ को नोट करेगा, ये अपने बारे में क्या बता रहा है। तो फिर मेरे इंटरव्यू में तो उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी से मतलब बहुत सी चीज़ें पूछी थी। अच्छा, ये तो हो गया आपका जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ पर्सनैलिटी बेस्ड। अब हम चलते हैं नॉलेज के ऊपर। तो लेक्चरशिप के इम्तिहान के लिए स्पेशली अगर मैं इंग्लिश के हवाले से बात करूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश के हवाले से 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। एक तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज, और दूसरा जो है करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत नो आपको होना चाहिए, स्पेशली बेसिक फैक्ट्स। अब सब्जेक्ट नॉलेज को आपने सारा नहीं करना, किस तरह से करना है ये मैं आपको सारा समराइज़ करके दे देता हूँ। जो दूसरे दोस्त हैं किसी और सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उर्दू वगैरह के, वो भी इस पैटर्न से फ़ायदा ले सकते हैं। जो पहला जनरल पोर्शन था वो सबके लिए था। अच्छा, सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज में अगर आप देखें तो आप सबसे पहले आप रजिस्टर के ऊपर एक काम शुरू करें। अपने फेवरेट राइटर जो है उनको सबसे पहले चूज़ कर लें। फेवरेट राइटर से मेरी क्या मुराद है, एक अपना फेवरेट पोइट, एक ड्रामेटिस्ट, एक नॉवलिस्ट। कम से कम 1 या 2 आप लाजमी अपने जो है ना आज से ही उनको जो सेपरेट कर लें, और उनके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर मोस्टली ये होता है कि पैनल के जो मेंबर्स हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट पोइट कौन है, या फेवरेट कोई अपना राइटर बता दें। आप एक एक जो कैटेगरी में से, तीनों फैकल्टीज़ में से, पोइट्स में से भी, ड्रामेटिस्ट में भी, नॉवलिस्ट में से भी, आप इनमें से एक एक अपना फेवरेट ले लें, और प्रोज़ा राइटर्स में से भी ले लें। तो इसके ऊपर जो है अपना वर्कआउट करें, उसके सारे जो मेजर अचीवमेंट्स हैं, उनके काम हैं, उनको ज़हन में रखें। फिर नंबर 2, लिटरेचर के हवाले से इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं उनको लाजमी ज़हन में रखें। जिस तरह रोमांटिसिज्म हो गया, जिस तरह रेनेसेंस हो गया, इस तरह की जो दूसरी मूवमेंट्स हैं उनके बारे में बेसिक जो नॉलेज है, ड्रामा की जो टर्म्स हैं, सिर्फ उनका ओवरव्यू जो डेफिनेशन वाइज है वो आप अपने जहन में रखें, ताकि वहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, और ये चीज़ें मेजर ये पूछी जाएंगी। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच, इनको आप लाजमी तैयार करें। फिगर्स ऑफ स्पीच से मेरी क्या मुराद है, जिसमें सिमली है, मेटाफर है, हाइपरबोले है, या इस तरह करके और जो टर्म्स हैं इनके बारे में डिटेल में थोड़ी सी डेफिनेशन, या इनके बारे में ऑलमोस्ट ये 40 to 50 टर्म्स हैं, इनको आप लाजमी गो थ्रू करें, और इनके बारे में आप अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दे के इनको सिमुलेट कर सकें। फिर
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिबेटेबल क्वेश्चंस होते हैं लेक्चरशिप के इम्तिहान में, वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस पर गौर करें, बॉदर करें। एक अप टू डेट ले लें दोनों पेपर्स की, उसके अंदर से जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस आ गए हैं, जो डिबेटेबल इशूज़ हैं, उनके बारे में लाजमी अपने जहन में या टीचर से डिस्कस कर लें या किसी पैनल के थ्रू तैयारी कर लें। उसके अंदर आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस तरह एक सपोज एक क्वेश्चन आता है जी, इन योर ओपिनियन इज़ सैटर्न द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। अगर हीरो है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस मतलब जो इसमें ओपन एंडेड जो टॉपिक्स हैं जिस पर डिस्कशन हो सकती है, जो डिबेट को परसू करते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, उस तरह के टॉपिक्स को तैयार करें। ये आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आगे जाकर इंटरव्यू के लिए। करंट अफेयर्स के हवाले से देख लें, जो इंपॉर्टेंट स्पेशली जो इस वक्त जो है मतलब PDM चल रहा है और इसके बाद इजलास हो रहा है, जो अपोजिशन के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, मतलब जो करंट सिनेरियो में जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ देख लें, ओलंपिक्स के हवाले से देख लें, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से एक दो क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है। अब लास्ट पार्ट में अगर बात करें साइकोलॉजी के हवाले से, तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। एक साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ पर मौजूद होगा जो कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को साइकोलॉजिकली जो ऑब्जर्व कर रहा होगा। इसमें चंद एक मैं अहम बातें आपसे शेयर करता चलूँ। एक तो आपने कभी भी गवर्नमेंट के या रूलिंग पार्टी के, एक्टिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना। यहाँ से आपकी जो अप्रोच है वो शो होती है कि यू आर पैट्रियाटिक और नॉट। जो भी पॉलिसीज हैं जो चल रही हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक है, अगर आप किसी भी नज़रियात को सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपने हमेशा उसके अंदर जो है उसको अप्रिशिएट करना है। और सेकंड थिंग ये है कि आपने कभी भी डिसअपॉइंटमेंट शो नहीं करनी। अगर कोई चीज़ नेगेटिव भी पूछी जाती है तो आप कोशिश करें उसके अंदर से पॉजिटिव पहलू निकाल के पेश करें। इट विल रियली लीव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑन द साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज ऑन द अदर पैनल मेंबर्स। So definitely you should keep this fact in mind that whenever you are asked about something, even though it's a negative thing, अगर आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान जो एजुकेशन के हवाले से क्यों पीछे है, इसके अंदर भी अगेन आपके पास यहाँ पे उनको बीट करने के चांस है कि आप उसके अंदर पॉजिटिव सेंस में बताएं कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, बजाय इसके कि आप वहाँ पर रोना शुरू कर दें कि ये प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स की बजाय आप सोल्यूशंस के ऊपर बात करें और उसको पॉजिटिव सेंस में। इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, जिसकी आपकी जो क्लोजिंग होगी, जो पैकिंग होगी इंटरव्यू की, बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर इसके बाद आपके पास एक पॉजिटिव माइंड होना चाहिए जो कि सजेशंस दे, रिफॉर्म्स दे, और आप ये शो कराएं कि मुझे अगर चांस दिया जाता है हर बात में, मतलब कोशिश यही करें उसके आप एक ऐसा असर छोड़ के आएँ कि अगर आपको टीचर बनने का मौका दिया जाता है तो आप किस तरह से चीज़ों को चेंज कर सकेंगे। जो रूलिंग सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन आपने शो करना है कि आप अपना शेयर जो है किस तरह उस कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो मेजर चीज़ें थी मैंने आपसे डिस्कस की हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो इंटरव्यू में एज मिलेगा। और ये ध्यान में रखें कि आपकी सक्सेस हाफ बल्कि इनकम्प्लीट है, बल्कि वेस्ट है अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं करते। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बाकी जो है किसी भी किस्म की हेल्प के लिए या तैयारी के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।